नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल आरबी नर्सिंग रिव्यूज़ पर। आज हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियस 2020 के अंदर राजस्थान सीओचओ का पेपर हुआ था उसके बारे के अंदर। तो टाइम न गवाते हुए हम सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर है। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका डी। यहाँ पे जो 7 अप्रैल वाला है वो सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस है और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। उसी के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पे है WHO के उपलक्ष्य के अंदर ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो वो राइट आंसर है वो अपना होता है 7 अप्रैल। इसके बाद में दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के अंदर जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग है जो उस टाइम ये 2020 के अंदर जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे सी आंसर सही था, ठीक है ना। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ पे इस आंसर है वो सी सही है। इसके बाद के अंदर जो तीसरे नंबर का जो है क्वेश्चन वो ये है कि जो MTP एक्ट है वो भारतीय संसद द्वारा है कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी होने वाला है 1971 के अंदर। और फोर्सफुली है उसको जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब लागू हुआ था तो वो आता अप्रैल 1975 के अंदर। तो यहाँ पे है जो 1971 है ये सही आंसर जाता है। यहाँ पे कौन सी बीमारियां हैं उसका भारत के अंदर उन्मूलन हो चुका है, मतलब इराडिकेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पोलियो। तो सी नंबर का जो आंसर है पोलियो ये राइट आंसर है। इसके बाद के अंदर है 5वां नंबर का क्वेश्चन, हरित क्रांति है उसका आह्वान किसने किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाता है वो है MS स्वामीनाथन। सी आंसर है वो राइट होने वाला है। इसके बाद के अंदर है 6 नंबर का कि भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है बी 2 अक्टूबर 2014 को है। श्री नरेंद्र मोदी ने है इसकी अभियान की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014। इसके बाद के अंदर है 7वां नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसकी वजह से है ग्लोबल वार्मिंग है वो जिम्मेदार है। इसके बाद के अंदर 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है खसरा। इसके अलावा जो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। तो यहाँ पे था निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन है यहाँ पे सही आंसर था। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो कम्प्लीटली हिंदी के अंदर आया था, लेकिन इस बार है ऐसा नहीं होने वाला है, आपको इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत से बच्चे हैं वो निर्जलीकरण को नहीं समझ पाए थे। तो डिहाइड्रेशन है ये डायरिया का मुख्य कारण है। इसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ये है कि निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों का मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे है निमोनिया है वो राइट आंसर जाता है, ठीक है। इसके बाद के अंदर है बच्चों के अंदर सामान्य कैपिलरी फिल टाइम का नॉर्मल टाइम कितना होता है। तो यहाँ पे है जो राइट आंसर है वो है बी 3 सेकंड से कम होना चाहिए रिफिल टाइम। इसके बाद के अंदर है 12वें नंबर का क्वेश्चन, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो 6 माह का जो बच्चा है वो छोटे वाक्य बोल सकता है, ये गलत बात है। मोनोसिम्बल्स हैं वो यूज करता है 6 मंथ पर। इसके बाद के अंदर है बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है। तो ये भी राइट आंसर नहीं है। इसके बाद के अंदर आता है बच्चा स्वयं बैठ सकता है। तो
इसके बाद के अंदर डी है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, बच्चा स्वयं बैठ सकता है। इसके बाद के अंदर है 13वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय जो नवजात का वजन है सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है 2.5 से 3.5 किलो। तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो आपका राइट है। इसके बाद के अंदर है 14 नंबर का क्वेश्चन, जब KMC कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जानी चाहिए? तो यहाँ पे है जो राइट आंसर है वो है कम से कम 1 घंटा है वो KMC देनी चाहिए। इसके बाद के अंदर है लेबर रूम का जो तापमान है वो कितने सेंटीग्रेड के अंदर होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है अपना रूम का टेम्परेचर उतना होना चाहिए 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। इसके बाद के अंदर 16 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध के अंदर पाया जाता है? तो यहाँ पे है IgA है, वो मिल्क के अंदर है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद के अंदर है 17 नंबर का क्वेश्चन, BCG वैक्सीन है उसका इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है, मतलब उसका रूट कौन सा होता है BCG का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इंट्राडर्मल, ID लगाते हैं इसको BCG को एट बर्थ के ऊपर। इसके बाद में है कॉप्लिक स्पॉट है वो किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है अपना मीजल्स, सी है राइट आंसर है। इसके बाद के अंदर है 19वें नंबर का क्वेश्चन, सांकेतिक बाल विकास सेवाएं योजनाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी हैं वो है, पहला है इसके अंदर 6 वर्ष से छोटे बच्चे, दूसरा है गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तीसरा है बुजुर्ग व्यक्ति और चौथा है A और B दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है 19 का B, A और B, 6 साल से छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमन और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं हैं वो दोनों इस ICDS स्कीम है उसका लाभार्थी होते हैं। इसके बाद के अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? मांस, फल, दूध, सब्जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कैल्शियम का है दूध, सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। इसके बाद में 21वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो बड़ो साइज वाला, तो यहाँ पे प्रोटीन, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका सी। जो विटामिन होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो सी यहाँ पे आंसर सही है। इसके बाद के अंदर है 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और सी है जो केडा होता है, विटामिन K, E, D और A है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो आपका हो जाता है B विटामिन C वाला। इसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो यहाँ पे है जो सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी का तेल है उसके अंदर है विटामिन E है सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद के अंदर 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे विटामिन C की वजह से है वो स्कर्वी है, जो दांतों से खून बहने लग जाता है, वो विटामिन C की कमी से होता है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। इसके बाद के अंदर है 25 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है कब शुरू कर देनी चाहिए? तो यहाँ पे है 6 माह की उम्र है वहाँ से आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो स्टार्ट कर देनी है। 6 महीने तक प्योर है उसको माँ का दूध ही पिलाना होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। इसके बाद के अंदर है 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है डेंगू बीमारी का नहीं है? तो डेंगू बीमारी का नहीं है वो है तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। तो यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आता है
हल्का बुखार, क्योंकि डेंगू के अंदर है बहुत तेज़ बुखार आता है, आंखों में दर्द रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है। हल्का बुखार नहीं आता है, यहाँ पे बुखार है वो सीवियर फॉर्म के अंदर होता है। इसके बाद के अंदर 28 नंबर का क्वेश्चन है VVM का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है बी, वैक्सीन वायल मॉनिटर। इसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है 9 माह पर विटामिन ए की डोज है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 9 माह पर जो विटामिन ए का इंजेक्शन लगता है उसकी जो डोज है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके साथ के अंदर 9 माह पर है मीजल्स का टीका भी ऐसे लगता है 0.5 ml के अंदर। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेटेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट है, वो यहाँ पे राइट आंसर होता है। इसके बाद के अंदर है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये है कि कम से कम 6 से 8 माह है, दूसरा है कम से कम 12 माह है, तीसरा है कम से कम 20 से 24 माह है और कम से कम 24 से 27 माह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है MDRT, उसके लिए अवधि कम से कम है वो 6 महीने होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए है। इसके बाद ये अंदर है गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड टीटी का 2 इंजेक्शन लगाने के लिए कम से कम बीच के अंदर कितना अंतराल रखना चाहिए। तो वो होता है 1 महीने का, मतलब कम से कम 4 सप्ताह है, यहाँ पे सी आंसर आ जाता है। इसके बाद के अंदर है 33 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद के अंदर है कोविड-19 बीमारी का कारक है वो क्या है। तो कोरोना वायरस है, तो वायरस इसका राइट आंसर जाएगा बी। इसके बाद के अंदर है 35 नंबर का क्वेश्चन मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो 206 होती है। और इसके बाद के अंदर है TB की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे है उसको बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, 20 का राइट आंसर है। इसके बाद के अंदर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे है लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने बॉडी की। इसके बाद में है टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो वो ये है अपना जो टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर जो पाए जाने वाला, और फीमेल के अंदर है ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए है 38 का। 39 में है लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर के अंदर है ग्लाइकोजन के रूप के अंदर संचरित रहता है, ठीक है, संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। जब ग्लाइकोजन जब अपन फास्टिंग कंडीशन होती है उस दौरान है ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज के अंदर टूटता है। तो यहाँ पे है जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज यहाँ लीवर के अंदर है ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर है, स्टोर रहता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसको प्राइमरी केस बोलते हैं। इसके बाद में 41 नंबर का है राजस्थान में शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है। तो यहाँ पे है 37 मृत्यु होती है पर 1000 लाइव बर्थ के ऊपर। तो 37/1000 है सी आंसर यहाँ पे 41 का वो सही हो जाता है। BMWC से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है बायो मेडिकल वेस्ट, बी आंसर है वो सही हो जाता है BMW का। इसके बाद में है 43 नंबर का BP मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ में किस ओर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ और पीछे और बाहर और, ठीक है, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर और
ऑस्ट्रिएटर मतलब स्पेग्नोमेडोमीटर को है वो हाथ के किस दौर के ऊपर रखना चाहिए, तो यहाँ पे होता है मिडिल, अंदर की ओर रखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2.2। फर्टिलिटी रेट है 2.2 भारत के भी वर्तमान में। 45 नंबर का क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए है जो विटाल टेस्ट है वो किया जाता है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद के अंदर है 46 नंबर का क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जो WHO का भी मुख्यालय है वो होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यहाँ पे बी आंसर सही था। 47 नंबर का क्वेश्चन है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे है जो जल को शुद्धिकरण करने के लिए अपना है ब्लीचिंग पाउडर है KMnO4 है वो काम में लेते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितने आबादी के लिए स्थापित किया जाता है PSC, तो वो होता है 20 से 30,000। 20,000 है हिली एरिया के ऊपर और 30,000 है प्लेन एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की मातृ मृत्यु दर है MMR वो कितनी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लगभग 180 है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 200 वाला है वो राइट आंसर होगा लगभग, ठीक है। 180 है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद के अंदर जो 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पिछली जनगणना है वो कब की गई थी, तो 2011 के अंदर की गई थी पिछली जनगणना। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे, इसके बाद के अंदर जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।